आप चाहे जितना भी वेट लूज कर ले, लेकिन पेट की चर्बी वैसे ही रह जाती है और यही सबसे जिद्दी प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह ये है कि पेट की चर्बी सिर्फ स्किन के नीचे नहीं होती, इसमें विसरल फैट भी होता है जो हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स के गिर्द जम जाता है। ये चर्बी आपके मैदे, जिगर और दूसरे ऑर्गन्स के इर्द गिर्द होती है और यही वो फैट है जो आजकल की बहुत सी ऐसी बीमारियों की बुनियाद बनता है जो आहिस्ता आहिस्ता हमें नुकसान पहुंचा रही होती है, जैसे पट्टों और जोड़ों में दर्द रहना, बिला वजह थकावट महसूस होना, खाना खाने के बाद पेट ज्यादा टाइट या हैवी महसूस होना और थोड़ी सी एक्टिविटी करने पर भी सांस का फूल जाना, स्ट्रेस में रहना और नींद के मसाइल, ये सब इसी एक्स्ट्रा फैट की वजह से हो सकता है। और अगर वक्त पर इसे ट्रीट ना किया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारी भी इसी वजह से शुरू हो सकती है। विसरल फैट ही फैटी लिवर, शुगर, दिल की बीमारी और हत्ता के कैंसर तक का सबब बन सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितनी ये चर्बी खतरनाक है, इसे लूज करना उतना ही आसान भी हो सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसे टारगेट कैसे करना है। इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि ये आपकी पेट की जिद्दी चर्बी कम करने की अप्रोच को बदल देगा। और साथ ही अगर आपको सिंपल और आसान हेल्थ टिप्स पसंद है तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करें। अब हम बात करते हैं कि विसरल फैट को सबसे तेजी के साथ कैसे टारगेट किया जा सकता है और इस फैट को जल्दी कैसे बर्न किया जाए। हम बात करेंगे सबसे बेहतरीन फूड्स और ड्रिंक्स की और फिर बेस्ट एक्सरसाइजेस की जो कम वक्त में ज्यादा रिजल्ट देती है। अब गौर से सुनिए क्योंकि ये छोटी सी आदत आपकी जिद्दी बेली फैट पर सीधा काम करती है। अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स, सिर्फ 1 टेबलस्पून अलसी के बीज का पाउडर रोजाना, और वो भी ब्रेकफास्ट में, पेट, कमर और हिप एरिया के गिर्द जमी हुई चर्बी को टारगेट करता है और ओवरऑल फैट कम करने में मदद देता है। इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान और सिंपल है। फ्लैक्स सीड्स को सिर्फ 2 मिनट हल्का सा रोस्ट करें, जलने ना दें, फिर उनका पाउडर बना लें। सुबह जौ के दलिए में 1 टेबलस्पून अलसी का पाउडर मिक्स करें और खा लें। बस इतनी सी बात है। साथ ही पूरे दिन का खाना ऐसा रखें जो पेट तो भरे लेकिन हैवी ना हो। फाइबर रिच फूड्स इसका बेस्ट सोल्यूशन है और इसीलिए लंच में सलाद बहुत मददगार होता है। खाने की रूटीन को सिंपल रखें। सुबह ये ब्रेकफास्ट और शाम को डिनर सोने से कम 3 घंटे पहले करें। इससे बॉडी को फैट बर्न करने का नेचुरल टाइम मिलता है। इसके अलावा अलसी के बीज हार्मोनल बैलेंस को भी सपोर्ट करते हैं और पीसीओएस जैसे मसाइल में भी मददगार साबित होते हैं। बेली फैट के खिलाफ सबसे पावरफुल चीजों में से एक चीज है कैरोटीनॉइड रिच फूड्स। कैरोटीनॉइड्स असल में प्लांट्स के नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं, जैसे गाजर का ऑरेंज कलर, टमाटर का रेड कलर और स्पिनच का डार्क ग्रीन कलर। लेकिन बात सिर्फ रंग की नहीं है। कैरोटीनॉइड्स बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेली फैट अक्सर एनर्जी, इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिज्म का बैलेंस खराब होने की वजह से बनता है। कैरोटीनॉइड्स सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं, जीन्स को स्टेबलाइज करते हैं और इस तरह मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ऐसे जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं जो फैट को बर्न करते हैं और उन जीन्स को स्लो कर देते हैं जो फैट स्टोर करते हैं। जापान में रिसेंटली एक रैंडमाइज स्टडी हुई जिसमें यह देखा गया कि कैरोटीनॉइड्स का विसरल फैट पर क्या असर होता है। सिर्फ 8 हफ्तों में जो लोग कैरोटीनॉइड रिच वेजिटेबल्स खाते रहे उनकी विसरल फैट काफी कम हो गई, खासतौर पर उन लोगों में जो गाजर और बंद गोभी ज्यादा खाते थे। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर ग्रुप जिन्होंने कैरोटीनॉइड रिच सब्जियां खाई उन सब में विसरल फैट कम हुआ। इसलिए आप कलरफुल सब्जियां और फल अपनी डाइट का हिस्सा बना लें, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, पालक, लेकिन साथ ही इनको सही टाइम और सही मिकदार में खाना भी जरूरी है। बेली फैट बर्न करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप इन सब्जियों को लंच में सलाद के तौर पर इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं एक और पावरफुल कंपाउंड की जो कि है कैटेकिन्स। ये फ्लेवोनॉइड पॉलीफेनोल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। कैटेकिन्स हासिल करने का बेस्ट तरीका है ग्रीन टी। आपने बहुत सुना होगा कि ग्रीन टी फैट बर्न करती है और ये सच है। ग्रीन टी फैट बर्निंग को तेज करती है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और विसरल फैट को स्पेसिफिकली टारगेट करती है। इसमें मौजूद कैटेकिन्स फैट ऑक्सीडेशन बढ़ाते हैं, एनर्जी एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देते हैं और फैट एब्जॉर्प्शन को भी ब्लॉक कर देते हैं और इस तरह फैट बर्निंग का प्रोसेस तेज हो जाता है। जापान की एक और 12 वीक्स तक होने वाली स्टडी ने ये प्रूव किया है कि रोजाना ग्रीन टी पीने से विसरल फैट यानी ऑर्गन फैट बहुत तेजी से कम होता है। डाइट और एक्सरसाइज दोनों विसरल फैट को कम कर सकते हैं, लेकिन स्टडीज बताती है कि डाइट में चेंजेस के साथ साथ अगर एक्सरसाइज भी ऐड की जाए तो फैट बर्निंग का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। स्टडीज के मुताबिक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या विग्रेस एरोबिक एक्सरसाइज
ये दोनों विसरल फैट के लिए सबसे इफेक्टिव है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मसल के लिए जरूरी है, लेकिन अगर आपका गोल विसरल फैट है तो कार्डियो ज्यादा इफेक्टिव होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है वही एक्सरसाइज बेस्ट है जो आप रेगुलर कर सके। अगर आप और कुछ ना करें और हफ्ते में सिर्फ 5 दिन 45 मिनट्स तक रेगुलर वॉक करें, तो इससे आपका विसरल फैट 48% तक कम हो सकता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी 41% बेटर हो सकती है। इसलिए याद रखें कि एक्सरसाइज का फायदा डोज डिपेंडेंट होता है। जितनी ज्यादा एक्टिविटी उतना ज्यादा बेली फैट कम। आपको भूखा रहने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट और एक्सरसाइज ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ से रिलेटेड सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।